हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के गृह विज्ञान विषय के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के गेस क्वेश्चन की। जी हाँ, गेस क्वेश्चन। यह वही प्रश्न है जिसमें से अधिकांश प्रश्न आपको 9 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसके प्रश्न पत्र में देखने को आपको मिलेंगे। तो बिना देर किए जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और लिखना शुरू करिए। और हाँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 में गृह विज्ञान में आपसे 20 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 20 अंक के पूरे होंगे। यहाँ मैं आपके लिए कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के गेस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, जिसको आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए इस प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि आहार नियोजन को परिभाषित करें या बच्चों की वैकल्पिक देखरेख को परिभाषा दें। यानी इन दोनों को प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक ना। 2 नंबर प्रश्न है प्रतिरक्षा को परिभाषित करें या प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, ये हो गया। तीसरा प्रश्न है आहार नियोजन को परिभाषित करें। चौथा है बुद्धि विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी इन दोनों के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें से निश्चित रूप से आपको अधिकतर प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि जीवन रक्षक घोल क्या है, इसे कब प्रयोग किया जाता है। 6वां नंबर प्रश्न है चेक कितने प्रकार के होते हैं, बैंकों में जो चेक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है बाल अपराध के बालक विभिन्न व्यवहार क्या है, यानी बाल अपराध के बालक के विभिन्न व्यवहार क्या हैं, इसके संबंध में हमको वर्णन करना है। तो 7वां नंबर प्रश्न हो गया। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की परिभाषा दें। 9वां नंबर प्रश्न कहता है भोजन रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है दाग धब्बों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कृत्रिम या उपार्जित रोध क्षमता, इसके बारे में चर्चा करनी है। 12 नंबर प्रोटीन के प्रकार। 13 नंबर अस्थायी दांत। 14 नंबर टीकाकरण। इसका शॉर्ट 20 से 40 वर्ड में इस सभी का आंसर आपको देना होगा। 15 नंबर है रोग प्रतिरोधक। 16 नंबर भारतीय मानक ब्यूरो। 17 आंतरिक सजावट। 18 अस्थायी दांत। 19 गर्भवती माता का निर्जलीकरण। 20 शुद्ध पेयजल के गुण क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। 21 नंबर प्रश्न है अमीनो अम्ल। 22 नंबर बचत खाता। 23 नंबर कपड़े धोने की रासायनिक विधि। 24 नंबर बेरोजगारी। 25 नंबर किशोरावस्था। 26 नंबर क्रेडिट कार्ड। 27 नंबर आहारीय मिलावट। 28 नंबर ग्रामीण स्वच्छता। 29 नंबर मिलावट और 30 नंबर व्यक्तिगत स्वच्छता। ये 30 कुल शॉर्ट प्रश्न हैं जिसमें से आपको निश्चित रूप से 10 के उत्तर देने हैं। तो इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आज इन सभी प्रश्नों को आप निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, आपसे बोर्ड के एग्जाम में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 6 प्रश्नों में से आपको 3 के जवाब देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। इस प्रकार 3 प्रश्नों के लिखने से आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए भी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए भी मैं आप लोगों के लिए कुछ गेस क्वेश्चन लाया हूं और मैं आशा करता हूं कि यही सभी प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, नंबर पाने का, अच्छे अंकों से पास करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आप लोग को मेहनत तो करना ही है। ठीक है, तो
इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको इसमें से लड़ने वाला है। 1 नंबर प्रश्न कहता है कि रसोई घर की स्वच्छता के लिए क्या नियम अपनाएंगे, इसका वर्णन हमको करना है। तो इस प्रश्न को आप तैयार करिए। अगला प्रश्न कहता है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधि का वर्णन करें। यह हमारा 2 नंबर प्रश्न है। बिहार के किसी सुई शिल्प कढ़ाई कला के विषय में लिखें। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है वस्त्र से धब्बा छुड़ाते समय आप किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है मिलावट से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने का उपाय करें। ये हमारा 5वां प्रश्न है। छठा प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था में मुख्यतः कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसका वर्णन करना है आपको। ये छठा प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न है पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधन क्या हैं, तो इसका वर्णन करना है। 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न कहता है प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है मानव शरीर में जल के क्या कार्य हैं। ये 10वां है रसोई घर की स्वच्छता के लिए क्या क्या नियम अपनाएंगे। ये 10वां प्रश्न है। 11वां है स्तनपान क्या है, यह शिशु के लिए आवश्यक क्यों है। ये 11 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है भोजन पकाने परोसने खाने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये 12वां प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है वृद्धावस्था में पोषक तत्वों का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करना है। 14 है उपभोक्ता शिक्षा से क्या लाभ है, संक्षेप में वर्णन करें। ये 14 है। 15 नंबर कहता है चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक के द्वारा भुगतान करने के लाभों का वर्णन करें। तो इस प्रकार आपको कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, और इन्हीं 15 प्रश्नों में से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इन सबों को तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम आप तंदुरुस्त हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जी इतना सारा मेहनत आपने करा, लेकिन अगर यदि ओएमआर सीट भरने में आपने गलती कर दी, कॉपी के पहले पृष्ठ पे क्या क्या जानकारी भरनी है इसमें कोई अगर गलती कर दी तो पूरा रिजल्ट आपका पेंडिंग हो सकता है। तो इसलिए इस पे ओएमआर सीट कैसे भरना है, कॉपी के पहले पृष्ठ पे क्या क्या जानकारी भरनी है, इसके लिए एक वीडियो बनाया जा चुका है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इस गेस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए मैं भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।